नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हम लोग आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को 29 प्रश्न तक उत्तर दूंगा, लेकिन जो 30वां प्रश्न है, 30th जो क्वेश्चन है, वो आप लोगों के लिए छोड़ूंगा। उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। दोस्तों, इससे ये पता चलेगा कि आप लोग कितनी तैयारी कर रहे हैं। ये सिर्फ 30वें क्वेश्चन आप लोग के लिए मैंने इसलिए ही छोड़ा है कि ये पता लगे कि आप लोग कितनी तैयारी कर रहे हैं, कितना एग्जाम्स को लेकर सीरियस हैं। दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको मंजिल को पाना है तो चलना जरूरी है। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना है तो पढ़ना बेहद जरूरी है। दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। और अगर लाइक शेयर नहीं किया हो वीडियो को तो एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट करते हुए चलें। दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है कि हृदय के ऊपरी चैम्बर को क्या कहते हैं? फटाफट बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों आलिंद। हृदय के ऊपरी चैम्बर को आलिंद कहते हैं, यानी कि ऑरिकल कहते हैं। इसको ऑरिकल, इंग्लिश में ऑरिकल कहते हैं। तो मनुष्य के हृदय के जो नीचे वाला चैम्बर है उसको क्या कहेंगे? ये प्रश्न भी आ सकता है। तो उसको दोस्तों ये कहते हैं, उसको निलय कहते हैं। क्या कहते हैं? निलय कहते हैं, या फिर वेंट्रिकल कहते हैं। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। ये दोस्तों याद रखिएगा आप। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन में होता है। क्या होता है इनमें से एसिड रेन में? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल। जो आपकी बारिश होती है, गिरती है, तो उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 ये एसिड जो रहता है वो आपका बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है। इसलिए बोलते हैं ना कि पहली बारिश में अगर नहा लो तो आपको कुछ भी, आपके जो फुंसी वुंसी नहीं होती, जो कुछ भी बीमारियां हैं शरीर को लेकर, वो सब खत्म हो जाती हैं। तो वो इस कारण खत्म हो जाती है कि उसमें H2SO4 बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रहता है, एसिड रेन, इसलिए उसको कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? क्रोमोसोम्स किसके बने हुए होते हैं? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों उपयुक्त सभी के द्वारा, यानी कि DNA, RNA और प्रोटीन, ये सब चीज़ें इसमें रहती हैं। आपका प्रोटीन में भी कौन सा प्रोटीन इसमें रहता है ये भी ध्यान रखना है आपको। ये हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन, दोनों प्रोटीन इसमें प्रचुर मात्रा में रहते हैं क्रोमोसोम्स में, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन। इसके बारे में अभी संक्षिप्त में याद रखिए, इसके बारे में डिटेल अपन किसी और वीडियो में बात करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। HIV में किस तरह का RN या A और DNA, RNA या फिर DNA पाया जाता है? चलिए बताएंगे। HIV में किस तरह का RNA और DNA पाया जाता है? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों सिंगल स्ट्रैंडेड RNA पाया जाता है HIV वायरस से। ये भी ध्यान रखिएगा। क्या होता है आप सबको मालूम होगा, HIV वायरस से एड्स होता है। इस वायरस से एड्स के होने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा होती हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? फटाफट बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है Fe+, यानी कि आयरन धातु पाई जाती है। हेमोग्लोबिन जो रहती है उसमें आपका आयरन रहता है। और दोस्तों, अगर आयरन की कमी हो जाती है तो क्या होता है? आयरन की कमी से एनीमिया होता है। क्या होता है? एनीमिया। ये आपको ध्यान रखना है। मैग्नीशियम की कमी से अगर पूछे तो क्या होता है? मैग्नीशियम की कमी से हो जाता है पेशी तंत्र और तंत्रिका तंत्र का रोग होने की संभावना उससे मैग्नीशियम से होती है आपको। और दोस्तों, जिंक से इंसुलिन कार्य के लिए आवश्यक होता है। जिनको भी इंसुलिन यानी कि आपका इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं, यानी कि शुगर पेशेंट जो रहते हैं तो उनको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, तो उसमें जिंक का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, मानव शरीर में फेसियल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके।
चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों 14। मानव शरीर में फेजियल हड्डियों की संख्या 14 होती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि कोशिका के राइबोसोम नष्ट कर दिए जाएं तो क्या होगा? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। प्रोटीन की कमी हो जाएगी, प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा, ये राइबोसोम्स को नष्ट कर देता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वायरस को सजीव कहा जाता है क्योंकि? वायरस को सजीव कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों ये संख्या में बढ़ सकते हैं इसीलिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतवर्ष का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? फटाफट बताएंगे दोस्तों क्या है भारतवर्ष का राष्ट्रीय पुष्प। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों कमल। सबको मालूम है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि बच्चों वाला प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? फटाफट बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है। रेशम के कीड़े का पालन कहलाता है, क्या कहलाता है? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों सेरीकल्चर। चलिए अगला प्रश्न है। चट्टानों पर रंगीन चित्रकारी सर्वप्रथम किसने की? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों क्रोमैग्नॉन मानव ने इसकी चट्टानों पर रंगीन चित्रकारी की है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रम करता है? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों स्वरतंत्र में, यानी कि लार्निक्स में। क्या? लार्निक्स में रहता है, जिसको वॉइस बॉक्स या फिर साउंड बॉक्स भी कहते हैं। ये भी ध्यान रखना आपको। स्वरतंत्र यानी कि जो गले में रहता है, या इसको गले में रहता है, यानी कि लार्निक्स भी इसको स्वरतंत्र को कहते हैं, और इसको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना है आपको। इसको वॉइस बॉक्स या फिर साउंड बॉक्स के नाम से भी ये जाना जाता है। ये आपको चीजें याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास। निम्नलिखित में से कौन सी जंतु द्विलिंग यानी कि हर्माफोरोडाइट होता है? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है जोंक यानी कि लीच। द्विलिंगी मतलब हार्माफायरोडिड भी इसको कहा जाता है। अगर जोंक नहीं आए, इसकी जगह आ जाए कि हार्माफायरोडाइड भी इसको कहा जाता है। ये भी आपको इसको में ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स किनका संयोजक है? चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों सरीसृपों व पक्षियों का। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। खरगोश के दांत होते हैं, कितने होते हैं? फटाफट आंसर बताएंगे। 21 प्रकार के होते हैं खरगोश के दांत। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों सी यानी कि ठीकोडोंट। ठीकोडोंट मतलब ठीकोडोंट मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि ठीकोडोंट जो है आपका मसूड़ों में जो फंसे हुए दांत हैं उनको बोलते हैं ठीकोडोंट। अब होमोडोंट ये भी ध्यान रखिएगा। होमोडोंट जो है वो आपके फ्रॉग यानी कि मेंढक में पाए जाते हैं, वाने दांत होते हैं होमोडोंट। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास। निम्नलिखित में से कौन सी एक नोबल गैस नहीं है? फटाफट बताएंगे। जिनॉन, आर्गन, हीलियम या क्लोरीन। कौन सी नहीं है? तो सबको मालूम है क्लोरीन गैस जो है वो नोबल गैस नहीं है। बाकी ये जो तीनों गैस है वो क्या है? आपकी नोबल गैस हैं। क्या है? नोबल गैस हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मनुष्य का एक कवक जनित रोग फंगल बोर्न डिसीज है। चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों रिंग वार्म। रिंग वार्म जो है आपका ये मनुष्य का एक कवक जनित रोग है, यानी कि फंगल बोर्न डिसीज है। मनुष्य के कवक जनित रोग फंगल बोर्न डिसीज इसको कहा जाता है। ये आप सभी को ध्यान रखना है। और जैसे एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि जो कोलेरा है, कोलेरा, ट्यूबरक्यूलोसिस जो है या फिर प्लेग हुआ, ये सब ऐसे हैं, ये जीवाणु जनित रोग है। क्या है ये? जीवाणु जनित रोग। ये भी आप लोगों को ये चीजें ध्यान रखनी है कि यानी कि ये बैक्टीरिया बोर्न डिसीजेस हैं और वो फंगल बोर्न डिसीजेस है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है? फटाफट आंसर बताएंगे। कौन सा विटामिन जो है वो रक्त को जमाने में मदद करता है? विटामिन ए। विटामिन ए जो है वो आपको रक्त को जमाने में मदद करता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1 ग्राम वसा देती है? फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए दोस्तों अगला इसका उत्तर देंगे। इसका उत्तर है दोस्तों 9 किलो कैलोरी ऊर्जा आपको
1 ग्राम वसा में होती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत है, फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों गाजर। गाजर जो है वो विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उपापचय दर सर्वाधिक होती है, फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों चूहे में। चूहे में जो रहती है यानी कि उपापचय दर यानी कि मेटाबॉलिक रेट, क्या बोलेंगे इसको, मेटाबॉलिक रेट जो है वो आपका सबसे ज़्यादा होता है चूहे में। किस में होता है सबसे ज़्यादा? चूहे में होता है वो। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। फफूंदी द्वारा घटित रोग, फफूंद लगने पे कौन सा रोग होता है, फटाफट बताएंगे। ये दाद होती है, जो आपको दाद हो जाती है, दांत खात वाली खुजली जो हो जाती है वो फफूंद लगने के कारण, आपके शरीर पे फफूंद हो जाती है, इस कारण वो दाद जैसी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। शरीर के निम्नलिखित में किसकी अधिकता से हृदयघात, हार्ट अटैक होने की संभावनाएं होती हैं, फटाफट आंसर बताएंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल, सबको मालूम है कोलेस्ट्रॉल जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो हार्ट अटैक होने की संभावना ज़्यादा होती हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एस्टिगमेटिज्म एक बीमारी है, एस्टिगमेटिज्म एक बीमारी है, कहाँ की है वो? चलिए फटाफट उत्तर बताएंगे। वो दे है आपकी आँखों की। आँखों की जो बीमारी है उसको एस्टिगमेटिज्म कहा जाता है। डिसीज ऑफ आई, कैटरेक्ट यानी कि मोतियाबिंदियाँ कौन कौन सी होती हैं? आँखों की बीमारी जो है ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। जो मोतियाबिंद हो जाता है या फिर कंजक्टिविटिव आइज हो जाती हैं, आंखों का बाहर आना उसको बोलते हैं ग्लूकोमा, याद रखना है। आंखों का जो बाहर आना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लूकोमा। ये भी आपको ध्यान रखना है कि बाहर निकलती है किसी की आंखें तो उनको ग्लूकोमा कहते हैं, या फिर ट्रेकोमा अगर कहते हैं तो ये भी एक आंख की डिसीज है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि है कौन सी है, फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है इसमें से? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। यकृत। यकृत ग्रंथि जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? लिवर, जिसको बोलते हैं हम लोग लिवर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास शरीर के सबसे मजबूत स्नायु है, इनमें से फटाफट आंसर बताएंगे कौन है सबसे मजबूत स्नायु। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों सोलियस। सोलियम जो शरीर का सबसे मजबूत स्नायु है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैकेराइड है, फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है माल्टोज। माल्टोज जो है वो डाइसैकेराइड्स कहलाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है गैसोहाल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो डैश के मिश्रण से बनता है, किसके मिश्रण से बनता है, फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों पेट्रोल तथा इथेनॉल। पेट्रोल और इथेनॉल से मिलकर गैसोहॉल यानी कि पर्यावरण मित्र ईंधन बनता है, इको फ्रेंडली ऑयल कहा जाता है जिसको। चलिए दोस्तों आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न 1 माइक्रोन होता है, और मैंने जैसा कहा था कि 30वां प्रश्न जो है वो उसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए देखना चाहता हूं कि आपकी तैयारी कितनी है, तो मैं इस प्रश्न को आप लोगों के लिए छोड़ता हूं। आप वीडियो में कमेंट करके आंसर इसका बताना है कि क्या सही उत्तर होगा इसका। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। फिर मुलाकात होगी कुछ बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं कि सितारों को आंखों पर महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं मैं भी, मुसाफिर हो तुम भी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।